हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीजीसीसी द जीनियस क्लासेस पे। दिस इज योर मेंटर आर रासर और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल पे जिसका नाम है द जीनियस क्लासेस। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दोस्तों, वो होने वाला है यूनियन बजट के ऊपर। तो क्या चीजें इसमें बदलाव देखने को मिली है, आम आदमी का इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो सस्ती हो गई हैं या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो महंगी हो गई हैं, टैक्स रेट स्लैब्स क्या है, इन सभी के ऊपर हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो की शुरुआत करने से पहले आई रिक्वेस्ट कि आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो देखते हैं आगे इसमें क्या है। तो सबसे पहली बात कि हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा हमारे देश के इस साल का बजट पेश किया गया, वर्ष 2023-24 का बजट पेश किया गया है। ठीक है, 1 फरवरी 2023 को बात करके आगे इसके ऊपर। तो आप देख सकते हैं कि इस बजट का अगर बात करें इसकी, तो इसका एक स्पेसिफिक नाम भी हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इस जैसे अमृतकाल, समझते हैं अमृतकाल क्या है। तो अमृतकाल सबसे पहले दोस्तों ये एक टारगेट लिया गया है जो जिसकी टेन्योर जो है 25 वर्षों की है, यानी 25 ईयर्स। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई, कि इसको शुरुआत हुई है दोस्तों सन 2022 में, और जिसका टारगेट जो अचीव करने वाला वो क्या है, सन 2047, 2047। ठीक है, ओके। तो ये जो बजट है दोस्तों, इसका स्पेसिफिक नाम भी है जिसे हम लोग अमृतकाल का पहला बजट कह सकते हैं। ठीक है, किन चीजों के ऊपर ये हमारा बजट जो आधारित है, तो हमारा जो इस साल का जो बजट है दोस्तों, वो कुल 7 चीजों पे आधारित है। जैसे निर्मला सीतारमन ने सप्तऋषि पर आधारित बजट भी कहा है। ओके, तो कौन कौन सी चीजें हैं, कौन कौन से की पॉइंट्स हैं, या फिर आप ऐसे समझिए कि कौन से ऐसे 7 पॉइंट है जिसके ऊपर हमारे इस बजट को फोकस रखा गया है। तो देखते हैं, सबसे पहले तो है समावेशी विकास। समावेशी विकास से क्या समझे, इसका मतलब है कि सबका साथ और सबका विकास, यानी इंक्लूसिव डेवलपमेंट आप कह सकते हैं इसे। सेकंड है वंचितों को वरीयता। वंचितों को वरीयता का मतलब यहाँ पे हो गया, यानी आखिरी लोगों तक पहुंच, यानी इस बजट का इससे लाभान्वित होने के लिए हर एक आदमी तक इसकी पहुंच होनी चाहिए। तीसरा है जो मेन फैक्टर है, ये है बुनियादी ढांचा और निवेश, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर के ऊपर भी यहाँ ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, चौथा है क्षमता विकास, यानी स्किल डेवलपमेंट। स्किल डेवलपमेंट के ऊपर भी यहाँ पे काम किया जाएगा। पांचवा है हरित विकास, यानी ग्रीन डेवलपमेंट। यानी ग्रीन डेवलपमेंट के ऊपर जैसे ग्रीन एग्रीकल्चर हो गया, ग्रीन हाउस हो गए, है ना, इन सभी के ऊपर इसमें हम लोग डेवलपमेंट के ऊपर बात की गई है। नेक्स्ट है युवा शक्ति, यानी यूथ पावर के ऊपर। तो छठा जो इसका जो मेन बेस है दोस्तों, वो क्या है, युवा शक्ति यानी यूथ पावर के ऊपर। नेक्स्ट है अगला जो सप्तऋषि का जो लास्ट फैक्टर है, वो क्या है दोस्तों, वित्तीय क्षेत्र, यानी फाइनेंशियल सेक्टर में भी हमें इसमें आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, आगे देखिए, क्विक लुक एट न्यू इनकम टैक्स चेंजेस अंडर न्यू डिजाइन। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कौन कौन सी चीजें हैं, अब इस बार किस इनकम वाले लोगों को कितना टैक्स पेड करना होगा। तो अगर आपकी आय 0 से 3 लाख है ना, यानी 3 लाख तक अगर आप सालाना अगर कमाते हो, तो आपको इसमें 1 भी रुपये टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ओके, यानी इन लोगों के लिए राहत है। दूसरी बात, अगर आप 6 लाख रुपए प्रति वर्ष कमाते हैं, तो इसमें आपको सरकार को 5% टैक्स देना होगा इनकम टैक्स के ऊपर। नेक्स्ट है स्लाइड की बात करें, तो वो है हमारा स्लैब 6 से 9 लाख रुपए है। अगर आपकी इनकम 6 से 9 लाख रुपए है, तो आपको प्रति वर्ष 10% का टैक्स पेड करना है। अगर आपकी इनकम 9 से 12 लाख रुपए प्रति वर्ष है, तो आपको इसमें 15% का टैक्स भुगतान करना होगा। अगर आपकी इनकम आय 12 से 15 लाख है, तो इसमें आपको 20% का टैक्स भुगतान करना पड़ता है। ठीक है, और सबसे लास्ट में अगर आपकी इनकम अगर 15 लाख से ऊपर है, कितना भी हो, तो इसमें आपको 30% का टैक्स सरकार को पेड करना होगा। ओके दोस्तों, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे लिए महंगी हो गई हैं, यानी अगर इसमें अब इन्वेस्ट करेंगे तो वो चीजें अब आपको महंगी मिलेंगी पहले से। तो देख सकते हैं वहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड, प्लैटिनम, कस्टम ड्यूटी ऑन सिगरेट, इलेक्ट्रिक किचन चिमनी एंड कॉपर स्क्रैप, ये सारी चीजों की कीमतें जो है दोस्तों वो बढ़ी हैं, यानी अब ये सारी चीजें जो है बहुत महंगी हो जाएंगी। ओके, नेक्स्ट है कौन कौन सी चीजें सस्ती हुई हैं। तो अगर सस्ती चीजों की बात करें, तो यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि मोबाइल फोन जो है वो सस्ता हुआ। आप अभी मोबाइल फोन खरीद सकते हैं, कैमरा खरीद सकते हैं, टीवी खरीद सकते हैं, ब्लेंडेड सीएनजी टॉयज हो गए, बाईसाइकिल,
गुड्स एंड मशीनरीज आइटम जो है दोस्तों वो सस्ती हुई है। ओके, नेक्स्ट, ये जो दोस्तों जो हमारा बजट जो इस साल का पेश किया गया है ना, इसके बारे में थोड़ा ध्यान देते हैं। तो आप देख सकते हैं, दिस इज द सीतारमण फिफ्थ बजट प्रेजेंटेशन एंड मोदीज गवर्नमेंट्स फाइनल फ्यूज फ्लेजेस वन बिफोर द लोकसभा इलेक्शन अर्ली नेक्स्ट ईयर। मतलब ये जो है जब हमारे देश में जो ऐसे आपको बता दूं कि दो महिला वित्त मंत्री बन चुकी हैं, पहली थी इंदिरा गांधी और दूसरी है निर्मला सीतारमण। तो ये सीतारमण के द्वारा ये इस देश का 5वां जो है बजट पेश किया गया है। ओके, और अभी आप देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने जो है अभी अपना दूसरा टेन्योर जो है पूरा करने वाली है, और इसमें 5वीं बार इन्होंने जो है अपना बजट पेश किया गया है। इस बजट का जो है जो फोकस है बाबू दोस्तों, वो 7 कीज के ऊपर रखा गया है, जिसे हम लोग सप्तऋषि के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमने वीडियो की शुरुआत में ही डिस्कस किया है। ठीक है, वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो वही है सातों चीजें। पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट यानी समावेशी विकास, दूसरा है रीचिंग द लास्ट माइल यानी हर एक लोगों तक पहुंच, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, ओके, अनलीजिंग एंड पोटेंशियल, ओके, ग्रीन ग्रोथ, यूथ पावर एंड फाइनेंशियल सेक्टर। ओके, इन सभी चीजों के ऊपर हमारा इस बार का जो बजट है वो आधारित है। ओके, और देखिए नेक्स्ट, पिछले बार जो हमारा जो दोस्तों जो टैक्स रेट जो स्लैब था वो पहले 6 था, इस टैक्स रेट स्लैब को 6 से इस बार 5 कर दिया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो टैक्स एम्पटेंशन जो था ये भी बढ़ा दिया गया है 3 लाख रुपए तक, जो कि पहले कम थी। ओके, दूसरी बात करें तो इनकम टैक्स रिबेट लिमिट इंक्रीज फ्रॉम 5 to 7 लाख अंडर द न्यू टैक्स रिजाइम, यानी न्यू प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत जो रिबेट हमें मिलने वाली वो 5 लाख से 7 लाख रुपए कर दी गई है। थर्ड, बेसिक कस्टम ड्यूटी हाइट ऑन आर्टिकल्स मेड फ्रॉम गोल्ड बार्स, यानी सोने से बनी चीजों के ऊपर जो आपका जो प्राइस है दोस्तों वो बढ़ेगी। ओके, यानी गहने वगैरह सभी महंगे होने वाले हैं। नेक्स्ट, सिगरेट टू गेट कॉस्टलियर एज बजट प्रोपोज 16% हाइक इन ड्यूटी। तो आप देख सकते हैं कि सिगरेट के दामों में भी 16% की वृद्धि की गई है। ओके दोस्तों, आगे देखिए। तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। अब एग्जाम से रिलेटेड जो चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके ऊपर एग्जामिनर आपसे जवाब मांग सकता है, तो वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो बात करते हैं सबसे पहले सवाल के ऊपर। तो हमारा पहला सवाल है, हु प्रेजेंट्स द यूनियन बजट ऑफ इंडिया, यानी हमारे देश का यूनियन बजट जो है वो कौन पेश करता है। तो हमारे देश का यूनियन बजट जो है दोस्तों वो हमारे देश के वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, Who and when was the first union budget independent India presented, यानी किसने सबसे पहली बार हमारे स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया था। तो द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर इंडिपेंडेंट वाज आर के सुखमन सेठी। He presented the first union budget of India on 26 November 1947। तो हमारे देश का स्वतंत्र भारत का जो सबसे पहला बजट पेश किया गया था दोस्तों वो आर के षणमुखम सेठी के द्वारा पेश किया गया था 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट, हु एंड व्हेन वाज द यूनियन बजट ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रेजेंटेड, यानी बात करें अगर ब्रिटिश भारत की, यानी जब हमारा भारत जो है अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों का गुलाम था, तो उस टाइम पे सबसे पहली बार हमारे देश का बजट कब पेश किया गया था और किन्होंने किया था, तो वो थे जेम्स विल्सन। यानी जेम्स विल्सन ने हमारे देश का सबसे पहला, यानी हमारे देश के स्वतंत्र भारत का नहीं ब्रिटिश भारत का पहला बजट पेश किया गया था 1860 में। Who and when was the first union budget of Republic India presented? नेक्स्ट अगर बात करें तो आपका सवाल ये बन सकता है कि गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट किसने पेश किया था। तो गणतंत्र भारत का सबसे पहला बजट जो पेश किया गया था दोस्तों वो जॉन मथाई के द्वारा सन 1950 को पेश किया गया था। ओके, अगला जो सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है वो क्या है, द वन हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट मोस्ट ऑफ टाइम, यानी वैसे व्यक्ति, वैसे भारत के वित्त मंत्री जिन्होंने भारत के बजट को सबसे सर्वाधिक बार पेश किया हो, तो वो बन जाते हैं हमारे मोरारजी देसाई। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, अगर बात करें कि द फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट, तो वो हो जाती है हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, यानी इंदिरा गांधी के द्वारा हमारे देश का सबसे पहला लेडी फाइनेंस मिनिस्टर थी। ठीक है, बात करें अगर अभी करंट की कि हु इज द करंट फाइनेंस मिनिस्टर, तो आप सभी जानते हैं श्रीमती निर्मला
Sitaram. She is the second finance minister, lady finance minister of India. Okay. अगला सवाल, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन बजट इज रेफर्ड टू एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा, किस आर्टिकल के द्वारा बजट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है? तो वो है आर्टिकल 112, 112 के द्वारा। ओके दोस्तों, अगला सवाल जो इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, इन विच ईयर द फर्स्ट पेपरलेस बजट वाज प्रेजेंटेड, यानी इससे पहले जो भी बजट पेश की जाती थी दोस्तों वो पेपर पे पेश की जाती थी, लेकिन जब से कोरोना काल आया था तो उस टाइम पे लोगों को इंटरेक्ट होने में बहुत दिक्कतें हो रही थी, और बढ़ते टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़ते हुए हम लोग सभी लोग डिजिटलाइजेशन की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो पेपरलेस जो बजट प्रेजेंट किया गया था दोस्तों, वो 1 फरवरी 2021 को पेश किया गया था हमारे देश की महिला फाइनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। ओके, अब सबसे इम्पोर्टेंट दोस्तों जो क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है वो एक और क्या हो जाता है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यानी हमारे पूरे विश्व में भारत की इकोनॉमिक यानी आर्थिक व्यवस्था का जो रैंक है वो क्या है? तो वो है 5th लार्जेस्ट। ओके, यानी सबसे पहले ये अभी से पहले ये 10th नंबर पे थी, है ना, और अब ये जो है 5th नंबर पे आ गई है। तो साथ ही साथ एक और चीज देख लेते हैं कि कौन से देश को इसने पीछे छोड़ा है, तो ब्रिटेन को। तो ब्रिटेन को पीछे छोड़कर हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। ओके, बाय।